हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है तीसरा चैप्टर यानी केमिस्ट्री का जो है तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियो में जो है हम केमिस्ट्री का पहला जो वीडियो था वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और दूसरा जो वीडियो था वो अम्ल, लवण और क्षार से रिलेटेड था, तो उसका जो है डिस्कशन किए थे। तो चलिए आज जो है हम तीसरा का चैप्टर, और इसमें टोटल जो है 5 चैप्टर है, तो ये तीसरा का नंबर है। दो चैप्टर और बचेगा इसके बाद, तो उसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा गया होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है अधातु है। इसमें जो है अधातु देखना है, इसके लिए जो आपको तत्व का नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वो आप जो है स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ये सब आपको आता होगा, इतना तो आता ही होगा आपको। तो इसमें से पहचान लीजिए कि कौन जो है अधातु है। मतलब अधातु जिसका बाहरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, सबसे पहले देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो धातु होता है, धातु उसके बाहरी सेल में हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है। अधातु अगर है तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा 5 6 7 होगा। उसके बाद अगर ये अधातु है तो 5 6 7 है। उसके बाद उपधातु है, उपधातु है तो उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा 4 होगा। और निष्क्रिय है, अक्रिय है या नोबल गैस, तो उसके बाहरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। तो ये कुछ तत्व के लिए एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। जैसे हीलियम जो है, हीलियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जो है वो निष्क्रिय है। तो कुछ अपवाद भी होता है, कुछ ही अपवाद है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो अधातु है। तो कुछ अपवाद है जिसको आप याद रख लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए कि अधातु कौन है, तो कार्बन क्या है। कार्बन जो है उसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी सेल में, तो होना चाहिए उपधातु, लेकिन ये जो है अधातु। तो कार्बन जो है अधातु है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम ये धातु है, कार्बन अधातु है। कार्बन जो है अधातु है। और उपधातु मात्र 7 गो है, 118 तत्व में 7 हैं। टेम्पू आज ऐसी बोगी जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो चलिए एक का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहा, एक का आंसर जो है वो ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा का क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में कौन जो है उपधातु है। तो आपको जो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा टेम्पू आज ऐसी बोगी। टेम्पू मतलब टेलियूरम, आज मतलब आर्सेनिक, BO से हो टेम्पू आज AC, तो उसमें हो जाएगा आपको टेलियूरम, पोलोडियम, उसके बाद आर्सेनिक, जर्मेनियम, उसके बाद होगा जर्मेनियम के बाद बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन के बाद सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये सब है। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, जर्मेनियम हो जाएगा। जिंक, कैल्शियम और कार्बन ये जो है अलग है। मतलब जिंक जो है वो धातु है, कैल्शियम जो है धातु है, कार्बन जो है वो कार्बन क्या है अभी बताएं हैं, उपधातु मतलब अधातु है। और उपधातु खोजा गया था तो जर्मेनियम हो जाएगा। उसके बाद कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व कौन है, तो कैल्शियम है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है 2 का आंसर क्या है, जर्मेनियम C नंबर। उसके बाद 3 का आंसर कैल्शियम A नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की वजह टीन का लेप चढ़ा होता है, क्योंकि तो देखिए क्रियाशीलता श्रेणी में क्या है कि जो जिंक है वो टीन से ज़्यादा जो है क्रियाशील है। तो होगा क्या कि जिंक मतलब जिंक को जो है मतलब जिंक क्या है कि टीन से जो है अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण क्या है कि वो जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा और खाद्य पदार्थ को क्या कर देगा, विषैला कर देगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो लिखा गया है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा। तो महंगाई का मतलब इसमें कोई असर नहीं है, महंगाई का से मतलब नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक कम होता है, तो मतलब अधिक होता है। तो ये इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, तो ये बात सही है। C नंबर करेक्ट है 4 का। फिर 5 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक जो है वो चांदी है। उसके बाद प्लेटिनम है, चांदी प्लेटिनम है, सोना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चांदी है। अगर चांदी ऑप्शन में जो है चांदी नहीं रहता, प्लेटिनम रहता तो वो हो जाता। तो इसमें देख लीजिए चांदी AG सिल्वर। तो यानी इसका आंसर 5 का आंसर B नंबर करेक्ट है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है इसमें। तो 6 नंबर है निम्नलिखित में कौन जो है उपधातु है, तो वो टेबल में देख लीजिए कौन सा है। तो एंटीमनी Sb है, डी नंबर करेक्ट है, 6 का आंसर देख लीजिए डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पीतल है, तो पीतल जो है मिश्र धातु है, वो पिताजी से आप याद रख लीजिएगा कि पिताजी पित्तल और तांबा का ये क्वेश्चन आएगा, और वो लिस्ट आपको हम दे देंगे कि क्या है उस। तो ये जो है मिश्र धातु है, सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन जो है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं विद्युत सहसंयोजी, यानी एगो धातु एगो अधातु के बीच। तो CH4 जो है सहसंयोजी है, CO2 जो है सहसंयोजी है, NH3 जो है अमोनिया वो सहसंयोजी है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, ये सी नंबर जो है कैल्शियम धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, तो ये जो है आयनिक यौगिक है, सी नंबर करेक्ट है। फिर 9 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, तो वो जो है आप याद रखिएगा कि गोल्ड यानी बी नंबर, मतलब जो सोना है AU है वो नहीं करता। और उसके साथ जो है मतलब जैसे कुछ और है, जैसे चांदी है, प्लेटिनम है, सोना है, इसका पूछा जाएगा कि आभूषण बनाने में प्रयोग क्यों करते हैं, तो कारण ये है कि चूँकि ये फ्री स्पेस मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, उसमें 22 प्लस 2 रहता है, तो वो आपको पता होगा। 10 नंबर का जो आंसर होगा बी नंबर, उसमें कॉपर की मात्रा भी होता है। उसके बाद 11 नंबर देख लीजिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अगर अधातु पूछा है तो वहाँ पर अब नोट भी कर सकते हैं इसको। अधातु अगर पूछा है तो अधातु में जो है हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु पूछता तो हो जाता मरकरी या पारा, मरकरी Br लिखते हैं इसको, ब्रोमीन को मरकरी, पारा या फिर Hg80 होता है, और ब्रोमीन का जो है वो होता है 35। तो 11 नंबर का आंसर देख लीजिए। अधातु पूछा है तो अधातु है तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछता तो कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर द्रव अवस्था पर जो है, अगर अधातु पूछता, अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला पदार्थ, तो ब्रोमीन हो जाता। और धातु पूछा है तो मरकरी या फिर पारा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो CT आपको जो एक ट्रिक दिख रहा होगा कि क्या है, तो सोल्डर होगा, केस्टीन होगा, गन मेटल होगा या उपधातु होगा। तो CT इसका ट्रिक है, CT सीसा और टीन की, तो उसको बोलते हैं सोल्डर। 12 तो 12 का देख लीजिए कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो गन मेटल बोला जाता है, सोल्डर नहीं, गन मेटल, सी नंबर। उसके बाद 13 निम्न में से जो है किसे चाकू के साथ, तो 3 गो धातु है, लिथियम है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इसको जो है चाकू की सहायता से काट लेते हैं, तो चूँकि वो मुलायम होता है। तो ये 13 का जो आंसर हो जाएगा लिथियम, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन से, ऐसे तीनों को याद रखिएगा। उसके बाद है कि निम्न में कौन जो है अधिक क्रियाशील है, तो वो बताइए उसमें से कौन सा क्रियाशील है। तो कॉपर, Hg है, सिल्वर है, Au है, तो इस तीनों में जो है, तो आपको पता होगा कनक मांगे Lg फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, तो उसमें देख लीजिए क्या है, कनक मांगे Lg फिर लेड है, और कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, तो कॉपर यहाँ पर हो जाएगा, कॉपर, यानी 14 का आंसर A। उसके बाद निम्नलिखित में कौन जो है अधातु है, तो देख लीजिए अधातु कौन है, तो अधातु कार्बन है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 15 का। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, तो अधातु है कार्बन, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन जो है कि सिलिका क्या है, तो सिलिका मतलब सिलिकन, तो सिलिकन क्या है, तो सिलिकन जो है उपधातु है, सिलिकन उपधातु, तो देख लीजिए कि आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, उपधातु है, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या है, तो हाइड्रोजन से ऊपर की धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो ये बात सही है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, गैस बनाते, H2 बनाता है। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, और तो जो अम्लों से अभिक्रिया कर जो है हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो भी है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि वो कम क्रियाशील है। तो 18 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, 19 में है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं, धातु के परमाणु धनायन और अधातु के परमाणु ऋणायन।
तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में लिखा गया है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो धातु होता है, धातु का जो ऑक्साइड करते हैं ना, तो वो क्षारीय होता है, मतलब भास्मिक होता है। अधातु रहता तो वो होता है, धातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होता है, ये याद रखिएगा। ये सब जो है रासायनिक गुण है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है धातु अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो धातु के ऑक्साइड पूछा गया है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होगा या फिर भास्मिक होगा। भास्मिक रहता तो हो जाता, तो यानी बी नंबर इसका 20 का करेक्ट है। अधातु रहता तो अम्लीय हो जाता। फिर अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर हटाने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है, तो चुंबकीय पृथक्करण किया जाता है, हाथ से नहीं चुना जाता है। वो भी विधि है लेकिन हाथ से नहीं, यहाँ पर जो चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, यानी डी नंबर करेक्ट है। 21 का जो आंसर होगा वो डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 22 नंबर में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता था फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ये याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्क जो है वो सल्फाइड अयस्क जो भर्जन स्थापन आपको पता हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि निम्नलिखित में कौन जो है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है, जर्मेनियम है, कांसा है, पीतल है। तो पीतल तो जो है जिंक और तांबा का है। उसके बाद है जर्मेनियम है तो सिल्वर का, वो कांसा है, कांसा। तो नहीं, ये लिखा गया है मैग्नीशियम है, यानी ए नंबर करेक्ट है। फिर 24 का बॉक्साइट, निम्नलिखित में से जो है किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। डी नंबर, वो टेबल आपको शो कर रहा होगा तो उसमें से याद कर लीजिएगा, ये वीडियो में हम दे देंगे। उसके बाद है तो 24 का आंसर जो है एल्यूमिनियम हो जाएगा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्कों से होता है? तो कॉपर का निष्कर्षण जो है ना, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास क्यूपराइट, मतलब ये सब जो है कॉपर का अयस्क है, लेकिन मुख्यतः जो है कॉपर पाइराइट से होता है। तो बी नंबर करेक्ट है, कॉपर पाइराइट CuFeS2, इसका जो है सामान्य सूत्र भी पूछा जाता है, तो बी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे जो है कम होता है? तो देख लीजिए, पीरियोडिक नहीं, जो क्रियाशील श्रेणी है उसमें जो है सबसे ऊपर कौन है? तो कनक, मांगे, Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड। तो उसमें जो ऊपर होगा उसका गलनांक जो है सबसे अधिक हो जाएगा। तो उसमें ऊपर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो ऊपर है सोडियम, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी वो ऐसा टेबल है उससे जो है अधिकांश कॉन्सेप्ट, मतलब अधिकांश क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक का मतलब होता है कि वो जो सल्फर है वो उसका आणविक, ये जो है अणु के रूप में है, तो वो जो है सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है, यानी सी नंबर। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फास्फोरस, हाँ ये फास्फोरस वाला, तो फास्फोरस को जो है वो P4 रहता है, मतलब P4 के रूप में वो पाया जाता है, यानी डी नंबर आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में जो है घुल जाता है? सोना को जो है अम्लराज द्वारा, अम्लराज उसको बोलते हैं, H2SO4 को बोला जाता है अम्लराज, तो अम्लराज में जो है ये घुल जाता है, तो ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि अम्लगमन एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो उस अम्लगमन में जो है पारा, ये जो पारा है Hg मरकरी, वो हमेशा रहता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 31 नंबर कि वल्कनीकरण जो है, वल्केनिलाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में किसे मिलाया जाता है? तो साधारण गंधक को, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ए नंबर करेक्ट है 31 का। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अति ज्वलनशील है? तो ये श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील है, बी नंबर। 32 का बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 33 है कि व्यावसायिक स्तर पर, जैसे कुछ क्वेश्चन को आपको तो याद रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से है तो उसको हम बता देंगे, कुछ को याद रखना पड़ेगा। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो वो बॉक्साइट से होता है, तो बी नंबर करेक्ट है 33 का। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाते हैं, यह यौगिक है, तो ये सब मिला के जो है सब धातु मतलब बनाता है। वो आप जब धातु मतलब ये जो मतलब धातु कर्म होता है, धातु कर्म, तो धातु कर्म के अंतर्गत स्लैग बनता है, उसके बाद गैंग बनता है, धातु मल, तो ये सब होता है, तो ये याद रखिएगा, धातु मल बनाता है। उसके बाद है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो वो अपरूपता कहलाता है, अपरूपता, एलोट्रॉपी कहा जाता है उसको, ए नंबर।
उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है तो वो विद्युत धनात्मक होती है, तो ये ए नंबर है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में लिखा गया है कि लोहा एवं इस्पात जिसको इंग्लिश में स्टील बोलते हैं, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है कि तांबा, सोना, चांदी, जिंक। तो जिंक की परत जिसको जो है जस्तीकरण कहते हैं, तो डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, तो जिप्सम को, यानी CaSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में भी था कि CaSO4.12H2O। उसके बाद है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु जो एनोड पे बनता है, तो 39 का आंसर जो है ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 40 नंबर है, 40 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो देख लीजिए, कनक मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर को, तो इसमें पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम के सामने तो सब फीका पड़ गया, तो डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम के सामने सब फीका पड़ जाता है, वो सब जो टेबल है वो सबको जो है आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो बहुत है लेकिन कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो उससे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होगी, ये 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो चमकीला उजला, सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, 42 में लिखा गया है कि एक्वारेजिया यानी रॉयल जल जो होता है किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट बोला जाता है का मिश्रण है। तो एक्वारेजिया में देखिए क्या होता है, एक्वारेजिया में जो है वो HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल और HCl, तो इसका अनुपात होता है, तो इसका जो अनुपात होता है इसका 3 भाग होता है, इसका 1 भाग होता है, तो यहीं से अनुपात निकालते हैं 3:1, तो ये अनुपात हो मिला रहता है, उसको एक्वारेजिया कहा जाता है, तो ये 3:1, सी नंबर। उसके बाद अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो वो चमकदार होती है, तो 43 का आंसर जो है वो चमकदार होता है, धातु की सतह अपनी शुद्ध रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है 43 हो गया, 44 में है क्वेश्चन कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाता है, तन्यता, बी नंबर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो आघात वर्धनीयता कहा जाता है, सी नंबर। उसके बाद 46 नंबर देखिए, लिखा गया है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो ध्वनि कहा जाता है सोनोरस कहा जाता है, वो सब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा कि सोनोरस क्या है, तो बी नंबर। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य, तो सबसे अधिक जो तन्य है ना वो गोल्ड है, सोना है, EU, तो सबसे अधिक तन्य हो गया सोना, यानी डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 48 नंबर लिखा गया कि 1 ग्राम सोना को, तो सबसे अधिक वो तन्य 1 ग्राम सोना को जो है ना लगभग 3 किलोमीटर तक हम खींच सकते हैं, तो ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 49 कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है किस अवस्था में रहता है, तो लिख दिए है मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में, बी। उसके बाद मतलब हालांकि जो भी मतलब लगभग जो 92 के आसपास जो धातु है 118 में से सबके सब ठोस होता है, लेकिन ये क्या है कि कमरे के ताप पे इसको रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो रूम टेम्परेचर बोलते हैं, साधारण ताप, कमरे के ताप, तो वो द्रव अवस्था में रहता है। धातु पूछे तो मरकरी होगा, पारा होगा या Hg, और धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन ये 49 हो गया, 50 में कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो वो हीरा है, तो 50 में हीरा यानी बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए 50 नंबर हो गया। 51 है एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको एनोडीकरण कहा जाता है, एनोडीकरण, तो इसको याद रखिएगा, जिसको भी बोल रहे हैं याद रखने के लिए तो वो उसको लिख भी लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, उसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है अगर आपको पास टारगेट का बुक होगा तो उसमें भी टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अभिक्रियाशीलता 53 में है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में मतलब कौन सा क्रम जो इसमें सही है, तो इसमें देखिए तो आप इसमें मिलाइए, कनक मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि अभी मतलब ये जो दिया गया है इसमें कौन सही है, तो देखिए एल्यूमिनियम है, कनक मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, तो एल्यूमिनियम है मैग्नीशियम से ज़्यादा, जिंक से ज़्यादा, ऐसे करके, तो कनक मांगे, तो इधर लिखते हैं क मांगे Lg, फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। तो इसमें देखिए कि जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम से ऊपर है क्या, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ऊपर नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन ऐसी गलत है। क्या एल्यूमिनियम से ऊपर जिंक है, बी नंबर में एल्यूमिनियम से ऊपर जिंक, एल्यूमिनियम से ऊपर जिंक नहीं, तो बी नंबर गलत। फिर है कि
एल्युमिनियम से ऊपर जो है मैग्नीशियम है, तो एल्युमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम है, ये सही है। और जिंक के ऊपर एल्युमिनियम है, तो जिंक के ऊपर एल्युमिनियम है, ये भी सही है। और आयरन के ऊपर जो है आयरन से अधिक, तो आयरन से अधिक भी जो है जिंक है, तो यानी सी नंबर। और जो डी नंबर है कि जिंक से मतलब जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है एफ ही, तो जिंक से ज़्यादा क्रियाशील देख लीजिए एफ ही, जिंक से ज़्यादा क्रियाशील एफ ही नहीं है, तो ये आंसर जो होगा सी नंबर करेक्ट होगा 53 का। फिर 54, ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। 54 में है कि सबसे अधिक जो है क्रियाशील कौन है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। इसमें पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम हालांकि सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या सही है। तो इसमें जो है कनक मतलब मैग्नीस ये सोडियम जो है सही है। 54 का आंसर ए है। उसके बाद 55 में लिखा गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या, तो ये जो है परमाणु संख्या कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो याद रखना ही पड़ेगा, और अधिकतर आप याद रख सकते हैं, तो ये 11 होता है, आपको पता होगा। उसके बाद है 56 नंबर में कि पोटेशियम का तो 19 हो जाता है, तो देख लीजिए 19 ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद 57 में क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का तो 8 हो जाता है, तो बी नंबर करेक्ट है। फिर 58 में देख लीजिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन का तो 17 होता है, डी नंबर करेक्ट हो गया। उसके बाद याद तो इसी वाला रखना ही पड़ेगा। 59 में हीलियम का परमाणु संख्या तो 2 होता है, यानी ए नंबर करेक्ट है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर में कि कैल्शियम का तो कैल्शियम का 20 हो जाता है, डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस का तो फास्फोरस 15 हो जाता है, तो बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 62 में है कि आयनिक यौगिक यानी NaCl का गलना कितना होता है, तो ये याद रखिएगा 1074 होता है, 1074 यानी बी नंबर। उसके बाद 63 में कि कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में मतलब वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को तो अधिक मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो निस्तापन, और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन, तो वो निस्तापन हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 54 नंबर देखिए, वो 54 नहीं है 64 है। सल्फाइड गैस को की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया मतलब अधिक ताप पे गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तो ये प्रक्रिया जो भर्जन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे अधिक टेम्परेचर पर, तो उपस्थिति में तो भर्जन, अनुपस्थिति में करेंगे तो निस्तापन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भर्जन। 54 का मतलब 54 नहीं 64 का आंसर ए नंबर होगा। उसके बाद 65 नंबर 65 है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्री पदार्थ की परत जो है चढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, RUST रस्ट कहा जाता है, डी नंबर। उसके बाद है 66 कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो उसको धातु क्रम कहते हैं, धातु क्रम यानी बी नंबर। उसके बाद 67 में है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी स्टील जो है वो मिश्र धातु है, यानी सी नंबर। उसके बाद 68 देख लीजिए, 68 में लिखा गया है कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक, तो वो जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है पीरियोडिक टेबल में, वो जब बताएंगे तो पता चलेगा। तो उसमें से जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिविटी रखने की क्षमता जो है F के पास होता है, ये याद रखिएगा। फिर 59 है, 59 नहीं है, हाँ 69 हुआ, 59 तो इधर ही था, 69 नंबर है। क्रायोलाइट किस धातु का जो है अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है वो है एल्यूमिनियम का, सी नंबर करेक्ट। फिर 70 निम्नलिखित में कौन जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील है देख लीजिए, इसमें सबसे कम देखना है, तो इसमें मैग्नीशियम है, इधर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और मैग्नीशियम है, तो इसमें देखिए कि क्या है, तो आयरन उसके बाद जिंक ऊपर ही है, मैग्नीशियम जो है ऊपर ही है, एल्यूमिनियम भी ऊपर है, तो आयरन हो जाएगा, यानी सी नंबर। फिर 71 नंबर है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू की सहायता, तो आपको बताया है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो देख लीजिए सोडियम हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सी विधि प्रयुक्त है, तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, तो ये सब जो है लोहे की फ्रेम वगैरह होता है, जिससे मतलब बेंच वगैरह ये सब का जो फ्रेम बनता है, तो वो सब को जो है पेंट भी कर सकते हैं, ग्रीज लगा भी सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाया जाता है, तो ये सभी प्रक्रिया करके उसको बचा सकते हैं जंग से, तो डी नंबर 72 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी जो है ना 118 में से वो यूरेनियम है, तो देख लीजिए यूरेनियम, बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 74 में देखिए कि जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क जो है, जस्ता को जिंक बोलते हैं इंग्लिश में, तो जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, ये सब अयस्क है जस्ता का। तो शुरू में जो आपको एक टेबल दिखा होगा तो उसको आप याद कर लीजिएगा अयस्क,
तो इस 74 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है। फिर 75 में देखिए कि लिखा गया कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, तो आपको शुरू में जो टेबल दिखा था टेम्पो का जो एसी बोगी, तो उसमें क्या था, वो सब के सब 7 गो जो है उपधातु है, तो ये उपधातु है। उसके बाद 75 के बाद 76, आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। तो आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट का, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर 77 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन जो उत्कृष्ट नोबेल गैस जो है 6 गो है। हीना, नैना और कैटरीना, एक सी रहना, तो इधर लिख देते हैं हीलियम, नियोन, हीना, नैना, आर्गन, हीना नैना और कैटरीना केआर, एक सी रहना। तो ये 6 गो जो है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ये सब के सब नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। ये वाला है जिसके बाहर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो आर्गन हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट है। 77 का जो है सी नंबर। 78 में है कि ताम्र एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं। ताम्र मतलब तांबा और टीन है। तो देखिए लिखा गया है कांसा, पीतल, सोल्डर और ड्यूरेल्यूमिनियम। तो पिताजी मतलब पित्तल, जो पित्तल है, पित्तल जो है वो तांबा, पित्तल को ऐसे लिखते हैं, पित्तल जो है वो तांबा यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो यहाँ पर है ताम्र मतलब तांबा और ये जिंक, तो इसका मिश्रण पित्तल है, तो पित्तल तो होगा नहीं। कांसा जो है वो ताम्र और टीन का मिश्रित धातु है, कांसा। उसके बाद जो है सोल्डर तो एक क्वेश्चन पहले था, तो सोल्डर जो है वो ये टीन, और देख लीजिएगा कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कांसा हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद ये हो गया 79 में है कि सोना की परमाणु संख्या, तो 89 होता है। नहीं, सोना का जो परमाणु संख्या 79 होता है, क्वेश्चन भी वही है, वही आंसर होगा। 80 होता है ये मरकरी का, तो इसका जो है 79 ही होगा। 80 में है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था रहने वाला धातु, तो धातु पूछा गया है, तो धातु में आपका आंसर जो है ब्रोमीन भी हो जाएगा। धातु पूछे तो ब्रोमीन भी और मतलब पारा भी, लेकिन वो नहीं, धातु पूछा है, केवल अगर तत्व पूछता तो धातु भी होता, और मतलब जो अगर पूछा जाएगा कि धातु, तो धातु में पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। धातु पूछा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पूछा है, तो पारा। उसके बाद है 81 में कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो पहला जो वीडियो था उसमें बताए थे कोई भी क्लोराइड हो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो, तो ये सब के सब क्या होता है, श्वेत होता है, तो डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन कि गंधक की परमाणु, गंधक बोलते हैं ये सल्फर को बोलते हैं, तो 16 होता है, सी नंबर। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कि 83 है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो बताइए, लिखे थे ना, अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो है भास्मिक होता है या क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 84, तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं, तो दो धातु हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और अधातु ग्रहण करता है, ऋणात्मक बनाता है, ऋणायन, तो ये धातु हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य कौन सा तत्व होता है। तो ये लास्ट है, निकेल और क्रोमियम होता है, ये याद रखिएगा, निकेल और क्रोमियम Cr होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। तो ये टोटल जो है 85 क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये सब के सब इसमें करना है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको हम पहले बता दिए थे वो याद रखिएगा। उसके बाद कुछ जिसमें बोले हैं कि ये याद कर रखिएगा, तो उसको याद रखिएगा, और इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा। इसको फिर से एक बार जितना बार देखना है वो देखिएगा, तो आपको जो है फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा, फिर अगले वीडियो में जो है वो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल वाला, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट का आएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। तो आज की क्लास आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ये सब के सब जो है प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।